कैपेसिटर में हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आज हम देखेंगे प्लेट कनेक्शन मेथड। देखिए, तो अब देखेंगे प्लेट कनेक्शन मेथड। हमारे पास ये 5 प्लेट्स हैं। ध्यान दीजिए, हर एक प्लेट का एरिया सेम होगा A और हर एक प्लेट के बीच में सेपरेशन सेम होगी D। ठीक है, वो मैंने लिखी नहीं है। हर एक प्लेट का एरिया सेम होगा, कॉमन होगा कितना A, और हर एक प्लेट के बीच में सेपरेशन भी कांस्टेंट होगा कितना D। चलिए, इन प्लेटों को हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल से इनको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो कह रहा है कि इन प्लेटों से जो कैपेसिटेंस बनेगा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप इसकी नंबरिंग करिए। प्लेट 1 2 3 4 5, कितनी प्लेटें हैं, 5। जितनी प्लेटें होंगी उससे एक कम कैपेसिटेंस बनेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस जो इसमें अराइज होंगे वो कितने होंगे, n-1, मतलब 5-1, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 4। कैसे बनेंगे कैपेसिटर, देखिए 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, एक 2 और 3 के बीच में, एक 3 और 4 के बीच में, और एक 4 और 5 के बीच में। ये 4 कैपेसिटर्स इसमें क्या होंगे, जनरेट होंगे। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, C, और C वो होगी कितनी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, क्योंकि एरिया कितना हर एक प्लेट का A होगा और सेपरेशन कितना होगा D। तो हर एक जो कैपेसिटर जनरेट होगा, हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C0 इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम होगा तो फिर K आ जाता है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एयर सेपरेशन। तो देखिए, एक और चीज़ है, अगर आप देखना चाहो कि कैपेसिटर 4 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो देखिए जो प्लेट क्या होगी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गई वो प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये थर्ड प्लेट इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक, तो 1, 3 और 5 जो प्लेट हैं वो किससे जुड़ रही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। बात करें सेकंड की और फोर्थ की, दोनों प्लेटें किससे जुड़ रही हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव और नेगेटिव। अब आप देखिए, प्लस माइनस के बीच में एक कैपेसिटर, प्लस माइनस के बीच में एक कैपेसिटर, प्लस माइनस के बीच में एक कैपेसिटर, और प्लस माइनस के बीच में एक कैपेसिटर। तो कितने कैपेसिटर बन गए, 4। चलिए, अगर हम बात करें इस पॉजिटिव पॉइंट से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हैं, 1, 3 और 5। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सी प्लेट जुड़ी हैं, 1, 3 और 5। नेगेटिव टर्मिनल से कौन सी प्लेटें जुड़ी हैं, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ। ठीक, चलिए, ये जो कैपेसिटर है अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच में, तो ये कैपेसिटर किसके बीच में बना है, 1 और 2 के बीच में। 1 किस पे जुड़ी है, प्लस पे, और 2 किस पे जुड़ी है, माइनस पे। ये जो अगला कैपेसिटर बनेगा 2 और 3 के बीच में, तो ये होगा 2 और ये होगी थर्ड प्लेट। ठीक है, देखिए दो प्लेट 2 बार यूज़ होगी, एक प्लेट 2 बार यूज़ होगी, क्योंकि इसका एक 2 फेस होंगी एक प्लेट की, एक ये फ्रंट और एक ये बैक। ठीक है, ये फ्रंट वाली किसके साथ जा रही है, 1 के साथ, और बैक वाली जो सेकंड की बैक वाली साइड है वो किसके साथ जाएगी, थर्ड के साथ। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी तरीका है, जैसे 0 1, इसे आप लिखें 2 2, इसे लिखें आप 3 3, इसे लिखें आप 4 4, और इसे लिखें 5। क्लियर होगी बात। तो 1 2 के बीच में, एक 2 3 के बीच में, एक 3 4 के बीच में, फिर 4 5 के बीच में, ऐसे। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 तो रहा ये और 3 रहा ये, क्योंकि 3 जुड़ेगा प्लस से, 2 जुड़ेगा नेगेटिव से। अब होगा 3 और 4 के बीच में, तो ये होगा 3 और ये होगा 4। 3 जुड़ेगा प्लस से और 4 जुड़ेगा नेगेटिव से। फिर यह 4 और 5, तो ये क्या होगा 4 और ये क्या होगी 5। 5 जुड़ी होगी प्लस से और 4 जुड़ी होगी किससे, तो ये 4 कैपेसिटर बन गया। और चारों कैपेसिटर कैसे आ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हर एक का कैपेसिटेंस सेम होगा, सी 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 सी, और चारों के चारों क्या हैं, किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में जुड़े हैं तो सब ऐड हो जाएंगे, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा 4C। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 4C। और अगर मैं बात करूं C की, तो वो C होगा कितना, यहाँ हर एक एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा, जहाँ A क्या है, हर एक प्लेट का एरिया, और D क्या है, हर एक प्लेट के बीच में सेपरेशन। क्लियर, या ऐसे भी कह सकते हैं इसे 4C0 बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, 4C0। C0 आपको पता ही है कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखिए, तो कह रहा है ये कह रहा है इफ alternate plates are connection together, then net capacity कितनी आएगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो कितनी आएगी, n-1 इंटू सी। मगर ये कंडीशन कब है, जब ऑल्टरनेट प्लेट्स आपस में क्या हो रही हो, कनेक्ट, मतलब 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, इस टाइप से। तो कह रहा है
इफ ऑल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी n-1 इंटू सी। अभी हमारे पास कितने, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स। हमारे पास अभी लास्ट एग्जाम्पल पे देखें तो कितनी प्लेट्स थी, 5 प्लेट्स थी, तो 5-1 कितना आ गया था, 4c, और यही आंसर आ रहा था। मगर ये कंडीशन कब लगेगी, जब ऑल्टरनेट प्लेट्स क्या हो रही हो, कनेक्ट हो रही हो। चलिए, जैसे अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं है क्योंकि ये इसका प्लस वो उसके साथ है और ये माइनस इसके साथ। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 1 प्लेट किसके साथ जुड़ रही है, 4 के साथ, तो यहाँ ऑल्टरनेट कनेक्शन नहीं है। ऑल्टरनेट कनेक्शन नहीं है तो इस केस में ये फंडा नहीं लगेगा। तो फिर दोबारा से बना लीजिएगा। देखिए, ये पॉजिटिव, इसको प्लेट को नाम दे दिया 1 2 3 4, ये तरीका है। यह मैंने आपको बताया कैसे। इसको आप 0 रखिए, इसको 1, क्योंकि फर्स्ट प्लेट की एक ही फेस कैपेसिटर में यूज़ होगी। इसको 2 2 कह दीजिए, इसको क्या कह सकते हैं 3 3, और इसको क्या कह सकते हैं 4, ठीक, क्योंकि इसकी इनसाइड वाली फेस ही यूज़ होगी कैपेसिटर में, बाहर वाली यूज़ नहीं होगी। तो एक तो 1 2 के बीच में कैपेसिटर बन जाएगा, एक 2 3 के बीच में बन जाएगा, और एक 3 4 के। तो यहाँ कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3। अब बात करें, देखिए ये प्लस पोल है, तो ये जो प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। ये प्लेट किससे जुड़ी है, माइनस से, तो इसके दोनों फेस क्या हो जाएंगे, माइनस। क्लियर। अब ये देखिए इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, तो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस जब इंड्यूस होगा तो इस पर क्या आएगा, इधर माइनस। ऐसे ही ये क्या है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो जब ये इंड्यूस, ये नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन यहाँ होगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो अब देखिए प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर बन गया, प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर बन गया, प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर बन गया। अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस आता तो कैपेसिटर नहीं बनता। तो फिलहाल कितने कैपेसिटर यहाँ बन गए, 3 कैपेसिटर बन गए। ये पॉजिटिव पोल्स है, ये नेगेटिव पोल्स है। इसको एक पॉइंट, नया पॉइंट में दे दूं, क्योंकि मान लीजिए इसको नाम A, इसको B, तो इसको एक नया नाम दे दूंगा C। तो इस पॉइंट पे कौन कौन से, इस पे कौन सी प्लस पे कौन सी जुड़ रही है, सेकंड, इस पे कौन सी जुड़ रही है, थर्ड प्लेट, और हम देखें तो इस पे कौन सी प्लेट जुड़ी है, 1 और 4। तो यहाँ पे प्लेट कौन सी हो गई, 1 और 4। क्लियर होगी बात। तो समझे जरा बात को, क्या होगा, तो जहाँ पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल पे तो क्या है, सेकंड प्लेट, और नेगेटिव पोल पे क्या है, थर्ड प्लेट। मगर बाकी जो 1 और 4 हैं वो कहीं मिडिल में है, तो एक मिडिल पॉइंट मान लीजिए। इस पॉइंट, दो पॉइंटों प्लस माइनस पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट मान लेंगे जिस पे कौन कौन सी प्लेटें जुड़ी हैं, 1 और 4। जैसे इसका नाम दे दूं A, इसका नाम दे दूं B, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C। मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये C हो गया। तो A और B के बीच में एक पॉइंट और होगा, C। चलिए, तो अगर मैं बात करूं 1 और 2, 1 और 2 का जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर किसके बीच का है, 1 और 2। तो 1 और 2 का जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में, 1 तो किस पे है, इस पे। हम बात करें तो 1 तो ये जो कैपेसिटर है 1 और 2 का, तो 1 और 2 का, तो 1 तो इस पे है, 2 कहाँ है, यहाँ। तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर हो गया। ये कौन सा कैपेसिटर हो गया, 1 और 2 का। बात करें 2 और 3 की, तो 2 कहाँ है, 2 ये रहा, और 3 कहाँ रहा, ये। तो 2 और 3 का बीच का कैपेसिटर हो गया। बात करें इसकी 3 और 4 की, तो 3 और 4 का जो कैपेसिटर है, 3 कहाँ है, यहाँ, और 4 कहाँ है, यहाँ। तो 3 और 4 का कैपेसिटर किसके बीच में लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में। क्लियर होगी बात। चलिए, तो अब ये 3 कैपेसिटर आ गए। अब इसमें अगर हम सिचुएशन देखें तो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में। तो C के सीरीज में होंगे तो कितना होगा, C/2, और C/2 C के साथ पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C कितना हो जाएगा, 3C/2। तो C/2 प्लस C कितना हो जाएगा, 3C/2। और C की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है, एप्सिलॉन A/D। किसी एक पर्टिकुलर दो प्लेटों से जो कैपेसिटर बन रहा है उसका C की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा, 3/2 इंटू C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A/D। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4, ये 4 प्लेटें हैं, तो कितने कैपेसिटर बन रहे होंगे, 3 कैपेसिटर यहाँ बन रहे होंगे। अगर हम बात करें, ये जो प्लेट है सेकंड किससे जुड़ी है, प्लस पॉइंट से, और ये किससे जुड़ी है, नेगेटिव पॉइंट से, और ये फर्स्ट और थर्ड जो प्लेट है वो कहीं इधर। मैं इसको नाम दे दूँ, मान लीजिए A, इसको नाम दे दूँ B, तो एक पॉइंट हो गया होगा कौन सा, R। क्लियर। चलिए, अगर हम बात करें तो ये सेकंड प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली प्लेट होगी। ये देखें तो ये नेगेटिवली प्लेट होगी। अब हम चार्ज इंड्यूस कराएं, इस प्लस की वजह से इधर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, इस प्लस की वजह से इधर क्या होगा, माइनस इंड्यूस होगा, इस प्लस की वजह से इस वाली फेस पे क्या होगा, प्लस इंड्यूस होगा। तो देखिए प्लस माइनस का एक कैपेसिटर बन गया, प्लस माइनस का कैपेसिटर बन गया, और प्लस माइनस का भी क्या बन गया है, कैपेसिटर। तो कितने कैपेसिटर बन गए, 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक, मतलब नेगेटिवली चार्ज। ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट। A पॉइंट किससे जुड़ा है, कि प्लस पॉइंट किससे जुड़ा है, सेकंड वाले नंबर प्लेट से।
और जो नेगेटिव वाला है वो किससे जुड़ा है, 4th नंबर की प्लेट से, और 1 और 3rd वो किससे जुड़े हैं, इस आर पॉइंट से। ठीक है, 1 और 3rd की जो प्लेट है वो किससे जुड़ी हैं, आर पॉइंट से। तो देखिए 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 1 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर। अगला है 2 और 3 के बीच में, तो 2 कहाँ है, यहाँ, और 3 भी कहाँ है, यहाँ, तो 2 और 3 के बीच में एक और कैपेसिटर लग गया। चलिए नेक्स्ट कैपेसिटर होगा 3 और 4 के बीच में, ये 3 होगी और ये क्या होगी, 4, तो 3 और 4 के बीच में, तो 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर ये हो गया। तो बस ये किस में है, दोनों, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम होगा सी सी सी, क्योंकि हर एक प्लेट का एरिया सेम है और हर एक प्लेट का सेपरेशन भी सेम है। तो कितना होगा हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और उसे क्या बोल रहा है, सी। तो सी के दो हैं किस में, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, सी प्लस सी ऐड हो जाएंगे पैरेलल में, कितना हो जाएगा, 2C और सी का क्या हो जाएगा, सीरीज, और 2C अपॉन सी का सीरीज निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, तो दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2C/3। तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, 2C/3। सी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। ये हमारे पास कितनी प्लेटें हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको नंबर दे दिया। तो और इसका ये जो सेकंड प्लेट है वो किससे जुड़ी, पॉजिटिव टर्मिनल से, और थर्ड और फिफ्थ ये दोनों किससे जुड़ी हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, और एक 1 और 4 एक नया नंबर से जुड़ी होंगी। मान लीजिए इसको नाम मैं ए दे देता हूँ, इसको नाम मैं क्या दे देता हूँ, बी दे देता हूँ, तो इसको नाम दे देता हूँ आर। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर बात कर लें कि पाँच प्लेटें हैं तो 4 कैपेसिटर बन रहे होंगे, जरा चेक कर लें कि 4 कैपेसिटर बन रहे होंगे कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये प्लस प्लेट है, जो सेकंड प्लेट है वो प्लस टर्मिनल से जुड़ी है, तो इसके दोनों फेस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये प्लेट क्या है, नेगेटिव से जुड़ी है, तो इनके दोनों फेस क्या हो जाएंगे, माइनस। ये भी नेगेटिव से जुड़ी है, तो इसके दोनों फेस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, इधर लो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कैपेसिटर बनाएगा नहीं। अब बात करिए, ये किसी से नहीं जुड़ी। अब ये प्लस है तो इस पर क्या इंड्यूस होगा, माइनस। ये माइनस है तो इस पर क्या इंड्यूस होगा, प्लस। और ये माइनस प्लस है, ये माइनस है तो इसमें इंड्यूस कैसा होगा, प्लस। क्लियर होगी बात। अब देखिए, प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर, प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर, प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर, और प्लस माइनस के बीच में कैपेसिटर, इसका मतलब 4 कैपेसिटर बन रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हमारे पास पॉइंट ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया आर। क्लियर। चलिए, ए पॉइंट पे कौन सी प्लेट है, सेकंड, तो देखिए ए पॉइंट पे कौन सी प्लेट है, सेकंड। अगर बात करें बी पॉइंट पे कौन कौन सी प्लेट है, एक थर्ड है और एक फिफ्थ है, तो थर्ड और फिफ्थ जुड़ी हैं बी से, तो थर्ड और फिफ्थ। आर पॉइंट पे कौन सी जुड़ी है, आर पॉइंट पे, आर किस पॉइंट किस किस प्लेट से जुड़ा है, फर्स्ट से जुड़ा है और फोर्थ से, तो फर्स्ट और फोर्थ। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, तो 1 तो कहाँ है, यहाँ, और 2 कहाँ है, 1 यहाँ है और 2 कहाँ है, यहाँ, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अब 2 और 3 के बीच में, तो 2 कहाँ है, यहाँ, और 3 कहाँ है, यहाँ, तो 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अब ये 3 और 4, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है बी पे, और 4 कहाँ है, यहाँ, तो 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। नेक्स्ट देखिए 4 और 5, तो 4 भी यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर और आ गया। तो कितने हो गए, 4 कैपेसिटर। ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, सब सी होंगे। तो सी के दो पैरेलल में है, सबसे पहले सी के दो पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2C और सी किस में आ गया, सीरीज में, तो कितना होगा, दोनों के मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम, तो आ जाएगा 2C/3। तो इनका सम कितना आ गया, 2C/3। तो ये हो गया 2C और C सीरीज में हो गया, तो कितना हो गया, 2C/3, और 2C/3 और प्लस ये C किस में होगा, पैरेलल में, तो 2C में प्लस C जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5C/3। देखिए 2C में क्या जोड़ देंगे, C जोड़ देंगे, तो 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम, और 3 यहाँ होगा, तो 3 और 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5C/3। क्लियर। और C की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, एप्सिलॉन नॉट A/D। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कितनी प्लेटें हैं इसमें, 6, 1 2 3 4 5 6 प्लेटें हैं, तो 5 कैपेसिटर होने चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं 5 हैं या कितने हैं। चलिए देखें, ये इस प्लेट को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6। ये उसने कंबाइन कर रखी है कि सेकंड प्लेट तो प्लस से है और फिफ्थ प्लेट किससे है, नेगेटिव से है, और बाकी ये 1 और 4 किससे जुड़ी हैं, इस पॉइंट से, और 3 और 6 जुड़ी हैं इस पॉइंट से। तो इनको नाम दे दूं, मान लीजिए इसको मैं कह देता हूँ P, इसको Q कह देता हूँ Q। ठीक है, एक P हो गया, एक Q हो गया, तो इसको कह दें R और इसको कह दें S। ठीक, चलिए
चेक कर लें क्या पांचों कैपेसिटर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये जो प्लेट सेकंड प्लेट किससे जुड़ी प्लस पॉइंट से, तो इसके दोनों फेस क्या हो जाएंगे प्लस। ये नेगेटिव से जुड़ी है कौन सी फिफ्थ प्लेट, तो इसके दोनों फेस क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक, चलिए अब चार्ज इंड्यूस करते आइएगा। इस पे माइनस है तो इस पे क्या होगा प्लस, इधर माइनस है तो इस पे क्या होगा प्लस। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया होगा माइनस। बात करें इसकी, इसकी अगर ये माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस। तो ये माइनस प्लस कैपेसिटर बनने चाहिए। ठीक है, कितना कैपेसिटर होना चाहिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए इस पे अगर माइनस है, देखिए यहाँ ये प्लस थी क्योंकि इससे प्लस से जुड़ी थी तो इसका इंड्यूस हो गया इधर माइनस, इसका भी इंड्यूस हो गया इधर माइनस। ये नेगेटिव थी तो इसका भी इंड्यूस हो गया इधर प्लस, इसका भी इंड्यूस हो गया इधर प्लस। अब बात करें तो एक एक फेज से एक एक इंड्यूस होगा। इस प्लस माइनस से इधर प्लस हो गया, इधर माइनस से इधर प्लस हो गया। अब अगर हम बात करें इस फेस की तो इस फेस का चार्ज क्या रहेगा सेम। रीज़न क्या है, ये प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी है और ये प्लेट क्या है नेगेटिव से जुड़ी, बाकी सारी प्लेटें इनके बीच में ही होंगी, इस P और Q के बीच में होंगी ये सारी पॉइंटें। और इन पे जो चार्ज आएगा किस पे 1 पे 3 पे और जी किस पे 6 पे, वो चार्ज क्या होगा सेम पोलैरिटी से आएगा, मतलब इनके इंडक्शन से, और इंडक्शन से आएगा तो वो सेम चार्ज होगा। ये कह सकते हैं 3 और 4th प्लेट एक ही पॉइंट पे आर, ये कह सकते हैं आर और एस जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट क्या होंगे सेम पॉइंट होंगे। तो पी और क्यू के बीच में जितने भी पॉइंट आपको मानने पड़े वो क्या होंगे सेम, एक तरीके से सेम पॉइंट होंगे। तो ध्यान रखना जो पॉइंट आर है वही पॉइंट एक तरीके से क्या होगा एस होगा, जो आर है वही क्या होगा एस होगा। तो इसका मतलब 3 और 4 जो है वो दोनों ही क्या होंगे आर या एस पे होंगे। और जब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे तो इनके बीच में कैपेसिटर अराइज नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा सा अलग चीज़ है, पे ध्यान देना है। जो आप कैसे पता कर लें, आप कभी भी गलती नहीं होगी, आप सिर्फ जो भी प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी तो उससे जस्ट अगली प्लेट पे इंड्यूस कराएं, उससे आगे इंडक्शन ना ले जाएं। और आगे इंडक्शन ना ले जाएं तो ये समझिए इन पे कोई चार्ज आएगा नहीं, और जब इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये कैपेसिटर नहीं बनाएगा, और कैपेसिटर नहीं बना रहे इसका मतलब 3 और 4 प्लेट क्या है एक ही प्लेट है। अगली बात समझ में। चलिए तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर बनने कितने चाहिए 5, मगर बन कितने रहे 4। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये कैपेसिटर नहीं बनेगा। देखिए तो अगर एक पॉइंट हो गया P यानी कि पॉजिटिव प्लेट, एक पॉइंट हो गया Q यानी कि नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और बाकी जितने भी बीच में ये पॉइंट होंगे R और S ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये होगा। तो ये सारे R और S पॉइंट एक ही होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। बस ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। ध्यान के रखना मैंने बता दिया, इन पॉइंटों के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट मानने पड़े वो सब सेम ही पॉइंट होंगे। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखिए, मतलब 3 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट कभी भी नहीं मानेंगे। तो जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये मान के चलेंगे। चलिए तो इस पे हम प्लस पे कौन सी प्लेट है केवल सेकंड, और अगर हम बात करें कि इस पे नेगेटिव पे केवल कौन सी प्लेट है 5, बाकी बची कौन सी 1 3 4 और 6, वो सब इस पे आ जाएंगी 1 4 3 6, कब सब कहाँ आ जाएंगी इसी पॉइंट पे। तो देखिए 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटर है, 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटर है, 1 तो कहाँ है यहाँ और 2 कहाँ है यहाँ, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर बन गया C। अब ये 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, तो 2 और 3 के बीच में 2 है यहाँ और 3 है यहाँ, तो 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर और बन गया। अब बात करें 3 और 4, तो 3 और 4 एक ही पॉइंट पे है और एक ही पॉइंट पे है तो इनके बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। तो आपको ये चार्ज इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये भी तीसरा ही पॉइंट होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, तो 3 और 4, अगर हम बात करें 3 और 4 एक ही पॉइंट पे है तो इसका मतलब इनके बीच में कैपेसिटर जराइज एंड जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें 4 और 5 की, तो 4 कहाँ है यहाँ और 5 है यहाँ, तो 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। फिर 5 और 6 की बात करें तो 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो इनके बीच में भी एक कैपेसिटर, तो 4 कैपेसिटर हो गए। ये दोनों पैरेलल में कितना हो गया C प्लस C कितना हो गया 2C, ये दोनों पैरेलल में तो C प्लस C कितना हो गया 2C का क्या हो जाएगा सीरीज, तो कितना हो जाएगा 2C/2, कितना आ जाएगा आंसर C, और C का मतलब ε0A/d। आप पर्सनली अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8218612398। थैंक्स।